अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ खैसर रहमान और आप देख रहे हो साबिर फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क़ में, आपके ज़ायक़ों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए पराठे की ऐसी रेसिपी लेकर आया हूँ जिसमें ना आटा गूंदने की ज़रूरत है न पेड़ा बनाने की। बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है ये, हर कोई बना सकता है, ये किसी से ख़राब नहीं होता। इसका जायका किस तरह आता है और ये तैयार किस तरह किया जाता है, तो आइए देखते हैं। तो आपने करना क्या है, एक प्यारे से बाल लेंगे, उसमें हम 1 कप आटा डाल देंगे, सादा सिंपल आटा। और ये 1 चुटकी नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। और ये 1 चम्मच चीनी। और ये जो है ये 2 अंडे हैं, ये मेरे बेटे ने तोड़ लिए थे, इसलिए मैं इसमें डाल देता हूँ। और ये पानी 1 कप आम सादा सिंपल ताज़ा पानी लेना है अपने। और इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। अगर इसी तरह ज़्यादा डालोगे तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा, फिर ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप लोगों ने करना है कि थोड़ा थोड़ा पानी डाल ले और मिक्स कर दें। इसमें जो है ये 1 ही कप पानी जाएगा, 1 कप पानी और 1 कप मैदा। इसी तरह थोड़ा सा मिक्स कर देंगे ताकि गुठलियाँ जो है ये ख़त्म हो जाए। बस 1 कप पानी इसमें जाएगा और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। अगर पतला है इसी तरह चिक कर सकते हो, अगर पतला है तो आप लोग थोड़ा सा आटा डाल सकते हो, अगर गाढ़ा है तो थोड़ा पानी डाल सकते हो। बस एक प्यारी सी ये इसका काम जो है ये ख़त्म हो चुका है। एक प्यारी सी कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई जो है इस तरह सूखा होना चाहिए, इसमें घी नहीं होना चाहिए। और जो अमेज़ा हमने तैयार किया था आटे का वो डाल देंगे इसमें। आप लोग जो है ये फ्राई पैन में जो है घी मत डालें, इस तरह खुश्क लेना है और इसमें ये आटा डालना है। और आग जो है उसको मीडियम रखना है, तेज़ आग पे नहीं पकाना है। और इसका जो जायका है इस तरह उंगलियों की निशान पे आता है, इसका जो टेस्ट जायका। थोड़ा सा पानी साथ में रख ले, जब इसको पिलाओगे तो थोड़ा हाथ पानी में डुबो दे और फिर इसके ऊपर इसी तरह कर ले। जब इसका एक कलर इसी तरह हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा, तो थोड़ा सा घी साइडों पे लगा लिया करे, पहले मत डाले। बाद में जब इसी तरह पक जाए थोड़ा सा तो आप लोगों ने घी डालना है। और ये फ्राई पैन को इस तरह उठा के थोड़ा सा हिला देंगे ताकि ये घी जो है ये अंदर चला जाए। इसको हम छोड़ देंगे 1 मिनट के लिए। एक साइड से पक चुका है। हम आप लोग एक छुरी की मदद से, इस तरह कोई चीज़ हो उसकी मदद से आप साइड तब्दील कर सकते हो। एक साइड से थोड़ा सा पक चुका है, हमने दूसरी साइड पे कर दिया है। और थोड़ा सा घी अभी और साइडों पे डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा घी। इसमें घी जो है ये कम जाएगा, बहुत कम घी इसमें खर्च होगा और टेस्ट तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। घी डाल दिया है हमने, हम इसको थोड़ा सा उठा देंगे इस तरह ताकि घी जो है ये अंदर चला जाए। पक चुका है ये। दूसरी साइड पे हम इस तरह एक उठा देंगे इसको और दूसरी साइड पे कर देंगे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। अब हम इसको निकाल देंगे। हम अभी दूसरा बना रहे हैं। आग जो है उसको मीडियम रखना है, तेज़ आग पे नहीं पकाना है। इसी तरह थोड़ा सा अमेज़ा डाल ले और उसको हाथ की मदद से इसी तरह फैला दे। माशाल्लाह ये भी पक चुका है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। ये आप लोग की तरफ से एक प्यार होता है, एक मोहब्बत होती है, एक चाहत होता है। ये भी पक चुका है, हम इसको निकाल देंगे। ये जो है ये पराठे मेरे बेटी निकाल लिया है, अभी भी खा रहे हैं। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और खैसर रहमान को इजाज़त दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी पे। अल्लाह हाफिज़।